व्यूअर्स, मैं असगर चौधरी। जो 12 अप्रैल से सूरत-हाल चल रही है और पूरी कौम कन्फ्यूज़न का शिकार है। खबरें तलाश की जा रही हैं, कहीं से खबर मिलती नहीं। खबर निकालने की कोशिश की जाती है, कहीं से खबर निकलती नहीं। मुसद्दक़ा खबरों का कहर बढ़ चुका है और ऐसे में अफ़वाह-साज़ फैक्ट्रियाँ अपना काम करती हैं और ऐसी-ऐसी अफ़वाहें फैलाई जाती हैं, कानों को हाथ लगाने पड़ते हैं। इस वक्त जो गुज़श्ता 48 घंटों की अगर बात की जाए, तो अफ़वाहों के जो बाज़ार गर्म थे, उन्होंने पूरी कौम को एक जान में मुब्तला कर रखा था। आज जब हमें ये खबर मिली कि वज़ीर-ए-आज़म, हमारे वज़ीर-ए-आज़म, जनाब वज़ीर-ए-आज़म कौम से खिताब करेंगे, हमें कुछ उम्मीद पैदा हुई कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म कुछ हक़ाइक़ और वो तल्ख़ हक़ाइक़ कौम के सामने रखेंगे। मगर बदकिस्मती से वो खिताब भी अधूरा खिताब रहा। गो के वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा कि हमारा और टीएलपी का मकसद एक है और बेशक हर मुसलमान का और बिलख़ुसूस पाकिस्तानी मुसलमानों का जो नबी आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और नामूस का जो मामला है, उस पर गुनाहगार से गुनाहगार पाकिस्तानी भी जो है, गुनाहगार से गुनाहगार भी मुसलमान जो है, बिलख़ुसूस मैं पाकिस्तान का ज़िक्र बार-बार कर रहा हूँ, क्योंकि ये वो ममलिकत खुदादाद है, जो कि इसी नज़रिए की बुनियाद पर मज़े वजूद में आई थी। हम हर चीज़, हम फाका कशी बर्दाश्त कर सकते हैं, हम दहशत गर्दी अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकते हैं, हर जुल्म और सितम हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हम भूख, नंग हर चीज़ सह सकते हैं, मगर जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का मामला हो, वो हमारी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो बिलाशुबा वज़ीर-ए-आज़म ने ये क्लैरिटी के साथ ये कहा कि वही सूरत हाल मेरी है, वही दर्द मेरे दिल में है, जो कि किसी टीएलपी के दोस्त के दिल में इस तमाम मामले के ऊपर दर्द उठा है। मगर कन्फ्यूज़न फिर वहाँ पर बरकरार। वज़ीर-ए-आज़म ने एक से, और मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म को जो तफ़सीलात दी गई हैं, ये तफ़सीलात देने वालों का कसूर है। वज़ीर-ए-आज़म चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान हैं और वज़ीर-ए-आज़म को फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। इस वक्त वो इस कौम के चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव हैं। वो मेरे वज़ीर-ए-आज़म हैं, पीटीआई वालों के वज़ीर-ए-आज़म हैं, नून लीग के वज़ीर-ए-आज़म हैं। हर एक पाकिस्तानी की इस वक्त वो वज़ीर-ए-आज़म हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने फरमाया कि 4 पुलिस एहलकार शहीद और 800 ज़ख्मी हुए। इसका मतलब मामला बहुत ज़्यादा संगीन रहा है। लेकिन काश यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म ये भी बता देते कि दूसरी जानब जो शहरी थे, जो पाकिस्तानी शहरी थे, उनमें शहादतों की तादाद क्या है और कितने ज़ख्मी हुए। ये अभी तक कन्फ्यूज़न है और जो फिगर सोशल मीडिया के ऊपर बताए जाते हैं, वो आग लगाने के लिए काफ़ी होते हैं। यही वजह है, छान मारा है सारा मीडिया मैंने, कहीं से मुसद्दक़ा न्यूज़ हमें नहीं मिली है कि टोटल कितने लोग शहीद हुए हैं इस सानिया में। एक तो ये चीज़। दूसरे नंबर पर कौमी असम्बली ने भी आज दौरा मियार अपनाया है। वहाँ पर भी हमें ये अफ़सोस हुआ है कि जान जिसकी भी गई हो, वो पाकिस्तानी है। और कौमी असम्बली में जहाँ एक तरफ तो टीएलपी के जो कारकुन ने, उनकी शहादत पर, उनके जाँ बाक होने पर दुआए फातिहा तो ज़रूर की गई है, मगर वहाँ पर पुलिस की कुर्बानियों को भुला दिया गया है। पुलिस के जो भाई इसमें इस साने में अपनी जान से गए हैं, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं और वो भी आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सिर्फ अपनी ड्यूटी के हाथों वो मजबूर थे, तो उनको भी इस दुआ में शामिल किया जाना चाहिए था। और जो फ्लोर है, जो कौमी असम्बली का है, वो 22 करोड़ अवाम की इज्तिमाई दानिशगाह है। वहाँ पर ऐसी गलती का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। हम उम्मीद करते हैं कि अगला जो जुमरात को इजलास आ रहा है, उसके अंदर इस गलती को सुधार लिया जाएगा। इसी तरीके से अगर इस पूरे सारे से मंजरनामे की हम बात करें, तो कोट लखपत जेल में जिस तरह वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कौमी असम्बली में आज ये बताया है कि 2 अदवार हो चुके हैं, तीसरा दौर रात 10 बजे शुरू होगा। यकीनन वो दौर शुरू हो चुका होगा इस वक्त तक,
और इस वक्त रात के तकरीबन 12:30 बज रहे हैं। अभी तक हमारे पास कोट लखपत के अंदर की खबरें नहीं आई हैं। अलबत्ता जो उलमा का वक्त मिला था, उन्होंने उनसे हाफिज साद रिजवी साहब से ये अपील की है कि वो अपना एहतजाज ख़त्म कर दें। इसी तरीके से अगर हम पंजाब हुकूमत की बात करें तो साईं बुज़दार मुकम्मल तौर पर हमें मंजर से ही गायब नज़र आ रहे हैं। और एक और जो चीज़, चौधरी बरादरान की खामोशी बड़ी मानी खेज है। जब लाल मस्जिद का सानिया हुआ था तो उस वक्त मुज़ाकराती टीम में चौधरी बरादरान बार बार आ रहे थे। आज क्या वजह है कि लाहौर में ये चीज़ हो रही है और स्पीकर पंजाब असम्बली भी चौधरी परवेज़ इलाही है। अगर चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत ख़राब है तो उसके बावजूद चौधरी परवेज़ इलाही क्यों खामोश हैं? वो क्यों पूरे मंजरनामे से गायब हैं? एक जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक है कि जो फेक अकाउंट्स जिनका जिक्र वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी किया है, उन फेक अकाउंट से जो मवाद शेयर हो रहा है और हमारे दुश्मन तो इसी ताक में रहते हैं। गो कि एक जनब दिल्ली जल रहा है, एक जनब दिल्ली में भी यही हालत है जो कुछ किसानों के साथ हो रहा है। मगर लाहौर इंसिडेंट को लेके जो जो प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के ऊपर किया गया है और जिस तरह के नक्शे पाकिस्तान के जारी किए गए हैं, इनकी ये ख्वाहिशें तो कभी पूरी नहीं होंगी। हमें भी थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। हमें भी थोड़ा सा, हम पर भी लाजम है कि हम भी जब किसी चीज़ को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, तो हम देखें तो सही कि ये किसके ऊपर हम कमेंट कर रहे हैं, किसको हम शेयर कर रहे हैं, कि कहीं हमारे हाथ ही तो आग लगाने का सबब नहीं बन रहे हैं। ये हमें देखना होगा। और दूसरी जो चीज़ जो इस वक्त बड़ी गर्दिश कर रही है पूरे मुल्क में और जो हलकों में, मुख्तलिफ हलकों में, ड्राइंग रूमों में और पार्लियामेंट की गुलाम गर्दशों में भी जो चीज़ इस वक्त मौजू बहस है कि इस सारे मामले में सर किसका जाएगा। आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद जो कि कल तक तो ये कहते रहे कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, आज उन्होंने एक वीडियो बयान भी जारी किया है और आज उनकी बॉडी लैंग्वेज भी हमें कुछ कंफ्यूज लग रही थी। इसी तरीके से वज़ीर मज़हबी अमूर कहने वाले तो कह रहे हैं कि शायद वज़ीर मज़हबी अमूर को भी जाना पड़े। और इसी तरीके से पंजाब के साईं उस्मान बुज़दार जो इस सारे मामले में एक साइड के ऊपर रहे हैं और ट्वीट के ऊपर तो वो ये कहते रहे हैं कि किसी को कानून से हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, मगर कहीं पर भी मुज़ाकरात में और इस आग को ठंडा करने में उनका किरदार अभी तक सामने नहीं आया है। तो देखिए आने वाले दिनों में, आने वाले जो 48 घंटे हैं, वो ये ऊँट किस करवट बैठता है। अल्लाह करे कि ये जो आग है, इस पर ठंडा पानी पड़े और ये आग ठंडी हो जाए। ये मुल्क हमारा है, ये वतन हमारा है, ये देश हमारा है, ये सब्ज़ हलाली परचम हमारा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।